नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर विक्रम, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुई सीधी जिले में जो घटना हुई है आदिवासी व्यक्ति के ऊपर। बीजेपी के नेता शुक्ला के द्वारा पेशाब करता हुआ जो वीडियो आया है, उस वीडियो आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी का बचाव करते हुए उस आदिवासी व्यक्ति का पैर धोते हैं। और इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे जगह दिया है। मैं इन दो तीन बातों को एक साथ अलग अलग करके देखना चाहूंगा। पहले तो प्रवेश शुक्ला का पेशाब करना एक आदिवासी के ऊपर ये दर्शाता है कि भारत, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बात लिखे थे कि भारत के लोग बीमार लोग हैं। यह बात साफ साफ दर्शाई जा रही है कि यहाँ के लोग किस तरह से जातीय मानसिकता में घुले हुए हैं। आप ये जरा सोचिए, एनडीटीवी के रवीश कुमार के हवाले से बोल रहा हूँ। आप जरा सोचिए कि प्रवेश शुक्ला जब पेशाब कर रहा है तो वो व्यक्ति भागता भी नहीं है, लगातार वो बैठा हुआ है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने कितना उसको डराया होगा, कितना उसको धमकाया होगा कि वो भाग भी नहीं रहा है। वो चाहता तो भाग सकता था लेकिन भागा नहीं। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के जातीय भारत के जातीय गुलामी के लोग जी रहे हैं। मैं केवल प्रवेश शुक्ला की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑलरेडी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में चकवाड़े की घटना, चकवाड़ा जो एक जगह था जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश को लेकर के जो आंदोलन किया था, चकवाड़ा की घटना को जिक्र किया है। फूलन देवी का उदाहरण सबके सामने है कि फूलन देवी के साथ जाति के आधार पर लोगों ने बलात्कार किया और जब वो एमपी बनी तो उनको खुलेआम सड़कों पे गोलियों से भून दिया गया। क्या वही भारत है जिस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं? या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जाके अमेरिका में ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में? क्या सचमुच में हमारे देश में लोकतंत्र है? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के डीएनए में जातिवाद है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। भारत के डीएनए में धर्मवाद है। तो शुक्ला के पास इतनी ताकत आई कहां से? कैसे वो एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है? मेरा इसका उत्तर यह है कि वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है। उसको ये ताकत ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया है, ब्राह्मण समाज की मनुस्मृति ने दिया है। ब्राह्मण समाज के मनुस्मृति के साथ साथ जो प्राचीन काल से जाति प्रथा की विचार चला रहा, वो उस ताकत ने उस प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति को ताकत दी कि वो पेशाब करे। ये कितना कितना तरह का अपराध है ये। दूसरी बात, जब प्रवेश शुक्ला का दूसरी बात की जब ये देश के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जब पैर धो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में क्राइम ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश शायद वो दूसरा तीसरा राज्य है जहां पे सबसे अधिक जाति की घटनाएं होती हैं। सबसे अधिक है रीवा और सीधी में लगातार। ये व्यक्ति प्रवेश शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वहां के लोकल विधायक का नेता है, उसका प्रतिनिधि करता है, ये साफ साफ फेसबुक में दिखाता है। अब ये देश के मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, अपराध किया उसको सजा मिलेगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी जाति देखी नहीं जा रही। लेकिन यदि मुसलमान होता, प्रवेश शुक्ला की जगह परवेज मुशर्रफ होता, तब क्या ऐसे ही ट्रीट होता? यही मुख्यमंत्री साहब लव जिहाद के बारे में ट्वीट करते हैं। यही मुख्यमंत्री साहब लगातार ये कहते हैं कि भारत में लव जिहाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई मुसलमान अगर हमारी बेटियों के साथ नाजायज संबंध ताल्लुकात करता है, उसको कानून के तहत इनको सजा दी जाएगी। चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, साफ साफ मुसलमानों की जाति ढूंढते हैं, दलितों की जाति ढूंढते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ब्राह्मण की बात आती है तब कहते हैं कि ब्राह्मण, ये चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपराध करता है उसको सजा मिलेगी। दूसरी बात सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि वो तो नशे में पेशाब किया था। तो नशे में पेशाब करने वाला व्यक्ति किसी ब्राह्मण पे पेशाब क्यों नहीं कर देता? नशे में पेशाब करने वाला व्यक्ति किसी ब्राह्मण का बलात्कार क्यों नहीं कर देता? नशे में पेशाब करने वाला व्यक्ति कोई और काम क्यों नहीं कर देता?
मैंने नशे में पेशाब करने वाले व्यक्ति ये पहचान रहा है कि वो आदिवासी व्यक्ति है? तो ये सवाल उठाता है कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोग उसको बचा रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब का पैर धोने का सीधे सीधे ये नाटक है, केवल ये दिखावा है कि वो दलित समाज को, आदिवासी समाज को इज्जत की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के रमेश कनौजिया जी हैं, या जो अनुसूचित जनजाति के जो विधायक एमपीज हैं, क्या आज उनके मुंह सिल गए हैं? क्या वो नहीं बोलेंगे? क्या आज देश के प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहेंगे कि जब दलितों के साथ अत्याचार होता है तो आप मुझे गोली मारिए? अब गोली किसको मारी जाएगी? आज तो खुलेआम साफ साफ वीडियो में दिखाया गया है। ये हमारे देश पे शर्म की बात है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या जाति की समाप्ति के लिए उसके पास क्या प्रावधान है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ साफ लिख कर गए हैं कि इस देश से जाति समाप्ति करने के लिए उनके धर्म के जो किताबें हैं, रामायण महाभारत, उन सभी धर्मों को समाप्त कर, उन सभी किताबों को समाप्त कर दिया जाए। मैं शिवराज चौहान से सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आप ये देख रहे हैं तो क्या जो हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या उसकी समाप्ति की जाएगी? क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात कह सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे ही नहीं, जो बुलडोजर चलाने की बात है आई है, अभी जो वीडियो मैंने देखा है, बुलडोजर केवल घर गिराए जा रहे हैं, बाउंड्री गिराई गई है, पूरा बिल्डिंग बचा हुआ है और उसके पिताजी रो रहे हैं। अब सवाल है कि जब बुलडोजर चला था मुख्यमंत्री के द्वारा, तब तो किसी को दर्द नहीं हो रहा, मुसलमानों को घर गिराए जा रहे थे, तब तो दर्द नहीं हुआ। आज केवल बाउंड्री गिराई गई है तो उनको दर्द हो रहा। नहीं, मेरा मानना है कि बुलडोजर के, हालांकि मैं बुलडोजर की संस्कृति को कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बुलडोजर के माध्यम से पूरा का पूरा घर गिराया जाना चाहिए, ये मेरा मांग है। और साथ ही इस जी बोलिए। जितने सोशल मीडिया पे ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर हैं और जितने टीवी के एंकर हैं ब्राह्मण, जैसे चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, ये आज इस घटना पर शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम कर रहे हैं। कल को जब यूपी में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था तो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा, और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जब बुलडोजर चलाया जा रहा था मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घरों पर, तो शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहकर पुकारा जा रहा था। आज जब एक शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला, तब ये लोग टिका टिप्पणी करने लगे हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं। जब अपने जाति पर आई तब इनको जो गलत है वो गलत दिखने लगा। अब बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है। बुलडोजर मामा कहा गया, बुलडोजर बाबा कहा गया, इसमें तो भोजपुरी में कई गाने बने हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो मीडिया है, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, अब मीडिया तो बिक चुकी है, भारत में तो मीडिया बचा नहीं है। अगर सोशल मीडिया का सहारा ना हो तो भारत में कोई बात ही ना पाए। तो आप चित्रा त्रिपाठी की बात करें या सुरेश चौधरी की बात करें या जो तमाम एंकर, बड़े एंकर हैं, उनकी बात करें, वो तो जाति देखकर ही बात करते हैं। मैंने पहले भी कई बार आरोप लगाया कि भारत में हर चीज के नाम पे जाति की घटनाएं घटती हैं, चाहे वो कोई चीज हो, शुरू से लेके नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज में जाति की घटनाएं घटती हैं। आजकल हमारे गांव में चकबंदी चला हुआ है। मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि केवल मुझे तो अब पता चला है कि किस प्रकार के ये काम हो रहे हैं। जब मैंने इसके बारे इतिहास पता किया था कि ब्राह्मण समाज ने चकआउट करा करके मंदिर बना करके, इसी इलाहाबाद में शंकरगढ़ के एरिया में देखिए सारे मंदिर बनने पड़े हैं। तो ये ब्राह्मण समाज इतना चतुर समाज, इतना षड्यंत्र करता हुआ है कि हर जगह पे जाति है, जाति के सिवा कुछ नहीं है। तो चित्रा त्रिपाठी हो या कोई हो, जो जाति की घटनाएं घट रही हैं, पूरा एंकर दिखाता है, पूरा टीवी चैनल में जाति के आधार पे कार्य हो रहा है। अब इनको दर्द हो रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि केवल बाउंड्री गिराई गई है, पूरा घर गिराया जाना चाहिए। हालांकि मैं इसका बार बार कर रहा हूं कि मैं बुलडोजर का सपोर्ट नहीं करता, पर बुलडोजर मामा से अनुरोध करूंगा कि आप प्रवेश शुक्ला का पूरा घर गिराइए, तब जाके बात बनेगी। आप एनएसए नहीं, एनएसए लगा कर ये पीए में भी इनको जेल भेजिए और उनकी जमानत कभी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि सबक मिल सके कि क्या इस देश में ऐसा हो सकता है। हालांकि मैं कई बार कहता हूं कि बहुत नॉर्मल सी घटना है।
अपर कास्ट के लोगों में के डीएनए में यह है कि वो अत्याचार करेंगे और एससी एसटी ओबीसी के लोग ऐसे अत्याचार सहते रहेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे लोग घटनाओं को क्यों सह रहे हैं? क्या एससी एसटी ओबीसी के लोगों में वो ताकत नहीं है कि इन घटनाओं का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? आज वो समय आ चुका है जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर आप पेशाब कीजिए, लेकिन किस तरह की घटनाओं का एक जवाब तैयार करना चाहिए। भारत सरकार एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मंत्रालय तैयार करे और हर दलित को, हर एससी एसटी ओबीसी को लाइसेंस का बंदूक दिया जाना चाहिए। कम से कम उनके पास बंदूकधारी हो, हर घर में बंदूक की जरूरत हो, ताकि कम से कम दिखाया तो जा सके कि मैं कहता हूं सांप काटता नहीं, सांप फुफकारे तो सही। दलितों ने अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लिया है, वह युद्ध करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज भारत सरकार लाइसेंस हर घर में दे, हर दलित अपने को एम्पावरमेंट करे। और भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि हर घर पे एक लाइसेंस बंदूक होना चाहिए, ताकि इसका जवाब ईंट से पत्थर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वायलेंस करना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने का तरीका यही है कि आप अपने समाज को एम्पावरमेंट करें। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, तो अपने जमाने में उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लाइसेंस बंदूक कराने की व्यवस्था किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परवेश शुक्ला जैसे लोगों को कम से कम सबक सिखाया जा सके। और भारत सरकार कम से कम सब जगहों पे, जो जहाँ पे थाने हैं, जहाँ पे एसएसपी हैं, वहां पे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नियुक्त करना चाहिए। आपने देखा कि प्रवेश शुक्ला का बड़ा शानदार स्वागत किया जा रहा थाने में, और नाटकीय ढंग से दिखाने के प्रयास किया गया कि प्रवेश शुक्ला में कोई गलती नहीं है। तो केवल इसलिए कि जो थानेदार हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या जो एसएसपी होते हैं, वो जाति ब्राह्मण समाज के होते हैं। सीधी का जो एमपी है वो ब्राह्मण जाति से हैं, सीधी का जो विधायक है वो ब्राह्मण जाति से हैं, सीधी का जो एसएसपी है वो ब्राह्मण जाति से हैं। इस तरह के मैंने आंकड़े जो मुझे पता चला, तो हर जगह पे अगर ब्राह्मण जाति के, उच्च जाति के एमपी एमएलए विधायक बनेंगे, थाना अध्यक्ष बनेंगे, ब्यूरोक्रेट रहेंगे, तो आप उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और इस मामले में भी मैं मानता हूं कि यह न्याय शिवराज चौहान ने न्याय नहीं किया है। देखने वाली बात है कि क्या बुलडोजर से उनका पूरा घर गिरा जाएगा, क्या उस आदिवासी को सम्मान किया जाएगा, क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर उसको बुला करके एक नौकरी की व्यवस्था करते हैं, या इस देश में इन घटनाओं का क्या अंजाम होगा? क्या प्रवेश शुक्ला हमेशा के लिए जेल में रहेगा, या आने वाले वर्ष में बताएंगे कि किस प्रकार का यह समाज बनने जा रहा है? जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उस आदिवासी व्यक्ति का पैर धोने का काम किया गया, चुनावी, क्योंकि चुनाव भी 4-5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, शायद चुनाव को देखते, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर लिखने का काम कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के द्वारा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नाटकीय ढंग से पैर धोने का काम किए थे, उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान चुनाव को देखते हुए सारा नाटक किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधे सीधे देखिए नाटक है, ये षड्यंत्र है। आश्चर्य की बात है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने वाल्मीकि समाज का ही पैर धोया था इलाहाबाद में, और बाद में एक रफ कट प्रोडक्शन ने यह साबित किया कि किस प्रकार से रफ कट प्रोडक्शन के लोगों ने जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनसे संपर्क किया, तो बाद में पता चला कि उनको कुछ पता ही नहीं था, उनको थोड़ा थोड़ा पैसे देकर बुलाया गया था। वही कार्य शिवराज चौहान कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से ही सीख करके पैर धोने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई पैर धोने से तो नहीं जाएगी ना। क्या जो अपमान उस प्रवेश शुक्ला ने किया, उसका अपमान एक जो इंसान को आपने जानवर से बदतर साबित करा दिया इस पेशाब करने के माध्यम, क्या उसकी समाप्ति करा पाएंगे? हमको पता है कि पेशवा राज में गले में हाड़ी बांधी जाती थी, तो उस तरह की घटना तो लग तो रहा है कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो ये हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र का जो संकल्पना लेकर के चल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होती थी, हो सकता है उसी की पुनरावृत्ति हो। हमें नहीं समझ में आ रहा, चाहिए SC ST को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है हिंदू राष्ट्र का एक लक्षण दिखाई पड़ रहा।
हालांकि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार हम एक गांव को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तो देश को क्या बनाएंगे। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाए ना बनाए, लेकिन जाति का तो राष्ट्र है ही है। ये भारत जातियों का राष्ट्र है, भारत जातियों का देश है। भारत में जाति ही सब तय करती है कि आपके मेरिट कितने हैं, जाति ही तय करती है कि आप इंसान हैं कि नहीं, जाति तय करती है कि आपकी समाज में आपकी हैसियत क्या, आपकी औकात क्या है। तो जब तक जिस देश से जाति समाप्त नहीं होगी और जब तक इस देश से ये कलंक नहीं मिटेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं रुकने वाली हैं। इसके लिए तो फ्रांस की क्रांति की तरह क्रांति होनी चाहिए। जब तक ये क्रांति नहीं होगी तब तक ये ब्राह्मण समाज या अपर कास्ट का समाज SC ST OBC के दर्द को नहीं समझने वाला है। एक क्रांति की जरूरत है और प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों को गिलेटिन पे चढ़ाने की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विशेष मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।